दूसरी पुत्र देवहूति का कर्दम जी से हुआ। इनकी 9 कन्याओं का वंश बहुत बड़ा। मच्छी जी ने कला से 2 पुत्र उत्पन्न किए, कश्यप और पुण्य। इनसे ये सारा जगत हुआ। पूर्णिमा के ब्रज और वीरभद्र ये 2 पुत्र हुए। देवविद्या नाम की कन्या है। यही दूसरे जन्म में गंगा थी, जिनका नाम विष्णुपति भी। देवहूति की दूसरी पुत्री अनसुईया जी परम सती। इनके पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देव इनके यहाँ पुत्र बनकर आए। यहाँ पर केवल इतना दिया है, भागवत जी में नग्न परीक्षा का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इस परीक्षा के बिना तो ये कहानी अधूरी। इसलिए हम लोग इसको विष्णु पुराण से लेकर चले। एक बार नारद जी अनसुईया जी के पास आए। अनसुईया जी ने यथा योग्य स्वागत किया, सुंदर आसन पर विराजमान। नारद जी कुछ देर तो बैठे रहे, फिर आ गए। एक एक करके त्रिदेवियों के पास गए। कहने लगे, आज मैं पृथ्वी लोक पर गया, वहां पर एक परम सती श्री अनसुईया जी रहती। अब इतने में त्रिदेवियां बोली, क्या वो हमसे भी बड़ी पतिव्रत है? नारद जी बोले, संभवतः आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं। और त्रिदेवियों ने अपने पतियों को पकड़ा। कहने लगी, आप जाओ और उनका पतिव्रत भंग करो। और नारद जी के चक्कर में हम लोग फंस जाते। ऐसा विचार करने लगे, नारद जी का आना ही बंद करना पड़ेगा। तीनों देव कहने लगे, देखो इससे कल्याण नहीं होगा, ऐसे किसी का पतिव्रत भंग नहीं कर। त्रिदेवियां बोली, यदि आप जा रहे हो तो जाओ, नहीं तो यहां से चले जाओ, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, तो जो होगा देखा जाएगा। वो चल रही। सन्यासी का वेश बनाया, माता के द्वार पर आए, द्वार खटखटाया। माता ने द्वार खोला। कहने लगी, प्रभु आप आए, मेरा मन धन्य हो। अतः आप बताइए, आप कैसी भिक्षा दें? अब त्रिदेवों को क्या मालूम कैसी भिक्षा क्या होती है? वो तो केवल भजन करना जानते हैं, और त्रिदेव एक दूसरे का भजन अलग करते। कहने लगे, देवी आपके पास जो हो वो दे दो, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी हो। तो अनसुईया जी विचार करने लगी, ये कैसे सन्यासी? सन्यासियों को तो स्त्री देखना ही पाप होता है, ये मुझे नग्न देखने की बात कर रहे हैं। ध्यान लगाया तो सब कुछ समझ। कहने लगी, प्रभु आप ही परीक्षक बनकर आए हो, और आज आप ही परीक्षा में उत्तीर्ण कराओ। इस प्रकार संकल्प किया कि ये तीनों 6-6 महीने के बालक हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पत्नी या तो अपने पति के सामने निर्वस्त्र एकांत में हो सकती, नहीं तो अपने पुत्र को स्तनपान कराने के लिए निर्वस्त्र हो सकती, इसके अलावा कहीं नहीं। अनसुईया जी ने तीनों को दूध और तीनों को सुलाने लगी। अरे माता अनसुईया ने हो माता अनसुईया
पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। देखो वहां माता अनुसुईया और यहाँ भी माता अनुसुईया बैठी हैं। एक बार दोनों हाथ खोलो, बजाओ ताली और कहो माता अनुसुईया ने दान दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। खुशी के फूल ना समाती, सारी खुशी के फूल ना समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। आज मेरे भाग्य की, आज मेरे भाग्य की कौन करे सहारा, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मेरे घर आए तेने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए अपनी आज सारी चतुराई, भूल गए अपनी आज सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से, भारत की देवियों से, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने दान दिया लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।
फिर भ्रष्ट रचाए, कोई बैठे ना दिया पर डमरू, कोई बैठे ना दिया डमरू बजाई, कोई बैठना दिया डमरू बजाई। ऐसे बसे तीन, ऐसे बसे तीन देव पूछ कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता सुइया ने, माता सुइया ने रात दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। एक बार कदम माता अनुसुईया की। तीनों को पालना झुलाने लगे। इतने में अत्रि जी आ गए। अत्रि जी कहने लगे देवी ये क्या है? अनुसुईया जी कहने लगी ये क्या से क्या मतलब? ये आपके पुत्र हैं। जो देवी कमाल करती है, बिना गर्भ के 3 पुत्र। ये क्षमता तो केवल आप में ही हो सकती है। चलो ठीक है, आप पुत्रों को संभालो, मैं तो चला भजन। ये भजन के लिए आ गए। इधर तीनों देवों के बिना तीनों लोग सुनने पड़ गए। अब तो तीनों ने नारद जी को पकड़ लिया। कहने लगी हमारे वो कहाँ है? नारद जी बोले आपके वो हैं, आपने जहां भेजा होगा वहीं गए होंगे, मुझे क्या पता। तीनों कहने लगी अच्छा तो हम अभी जाते हैं। नारद जी बोले जरा संभल कर जा। अब वो अनुसुईया जी के पुत्र हैं, वो तो 6-6 महीने के हुए हैं। कहीं तुम तोता मैना मत बना, इससे की वित्त मूर्ति फिर। कहने लगी प्रभु आप ही बताओ हम क्या। नारद जी कहने लगे देखो वो उनके पुत्र हैं और आप उनकी पुत्र बधू हो, तो जरा शिष्ट ढंग से लंबा घूंघट करके जा। और तीनों ने लंबा घूंघट करा। आई पर किसी की हिम्मत ये नहीं हो कि द्वार खटखटा दे। बड़ी मुश्किल से द्वार खटखटा। अनुसुईया जी ने अंदर से पूछा कौन? तीनों ने धीरे से कहा आपकी बहुएं हैं। माता बोली बहुओं को बाहर नहीं घूमना चाहिए, चलो अंदर आओ। तीनों अंदर। इतने में अत्रि जी आ गए। कहने लगी देवी अब ये तीनों कौन है? जब आता हूं जब कोई ना कोई बढ़ जाता है। अनुसुईया जी कहने लगी कौन से क्या मतलब? ये तो आपकी बहू है। अत्रि जी कहने लगे देवी अब तो ज्यादा ही कमाल करती हो आप। पहले बिना गर्भ के 3 पुत्र और अब ना पुआ ना पापड़ी, झट बहू। ना कोई बारात गई ना कोई भोज भंडारा हुआ और सीधे बहुएं आ। और बहू में छोरा तो हाथ भर के, बहू 7 हाथ की, बहू में 7 हाथ। कमाल करती है। चलो ठीक है, हमारे शास्त्र कहते हैं
जब घर पर बहू आ जाए तो ससुर जी को घर में नहीं रहना चाहिए, कहाँ चले जाएं फिर? मन में भजन करने के लिए। मैं तो चला भजन करने, अब आप अपने पुत्रों को संभालो और अपनी बहुओं को संभालो। अब अत्रि जी तो चले गए। इधर तीनों एक दूसरे को पानी मारने, कहने लगी अरे नहीं तुम कहो। अब वो कहे अरे नहीं मैं नहीं कहूंगी तुम कहो। इतने में अनसुईया जी ने देखा, कहने लगी जो कहना चाहती हो कह दो, अब तो तुम हमारी बहुएं हो। तो तीनों ने कहा हमारे पति हमें वापस कर दो। अनसुईया जी कहने लगी ये रहे ले जाओ। अब तीनों एक दूसरे का मुख देख, अनसुईया जी कहने लगी क्या हुआ भाई, अब क्यों नहीं ले जा रही हो? तीनों कहने लगी माता जी हम अपने पति को पहचानती नहीं, अगर यदि किसी और को उठा लिया तो हमारा पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। अनसुईया जी ने कहा भाई कमाल करती है, अपने पतिव्रत की इतनी चिंता, और जो मेरे पतिव्रत को भंग करने के लिए इनको भेजा था उसका क्या? तीनों ने क्षमा याचना, फिर तीनों को वास्तविक रूप में बना। इतने में अत्रि जी कहने लगे देखो अभी तो आपको हमने जबरन पुत्र बनाया, लेकिन आप तीनों हमारे यहाँ वचन देकर जाओ वापस पुत्र बनकर आओ। इसीलिए चंद्रमा दुर्वासा जी और दत्तात्रेय के रूप में तीनों देव प्रकट हुए।